योगी के बुलडोजर का काम खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत बचा है। यूपी में अब नो अतिक्रमण का योगी ने फैसला लिया। कब्जा करने वालों की चीखें निकाल देंगे योगी। यूपी में जबरन कब्जा करने की रीति अब नहीं चलेगी। योगी की कार्रवाई फिलहाल तो नहीं रुकेगी। अकबर नगर तक ही नहीं थमे हैं योगी के बुलडोजर, अभी तो डहानी है और कई इमारत। योगी का फैसला है अटल। अब किसका नंबर? जी, अब किसका नंबर? अकबर नगर के बाद अब कौन सी जगह है जहां जल्द दहाड़ने वाला है योगी का बुलडोजर? ये सवाल इसलिए क्योंकि योगी ने यूपी में नो अतिक्रमण की पॉलिसी अपनाई है। अगर किसी ने भी उत्तर प्रदेश में कब्जा किया है, अवैध रूप से इमारत खड़ी की है, तो अपना ठिकाना जल्द ढूंढ ले, क्योंकि योगी का बुलडोजर अब नहीं रुकेगा। योगी के बुलडोजर का तो अगले 15 से 20 दिन का शेड्यूल तय हो गया है। अब इस शेड्यूल में कौन कौन सी जगह है, कहां-कहां योगी का बुलडोजर गरजने वाला है, वो सब बताएंगे। लेकिन 9 दिन में अकबर नगर को इतिहास में दफन कर देने वाला योगी का बुलडोजर अब सबसे पहले किस जगह को ढहाएगा, कौन से क्षेत्र को साफ करेगा, नजर फिलहाल इस पर डाल लेते हैं। अकबर नगर के बाद बारी अब खुर्रम नगर के कुकरेल नदी के किनारे बसे अबरार नगर की है। गुरुवार को एलडीए की टीम अबरार नगर पहुंची थी और सर्वे का काम पूरा भी हो गया है। पता ये चला है कि अबरार नगर में भी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण हुआ है, इसलिए अब बारी अबरार नगर की ही बताई जा रही है। कुकरेल नदी के किनारे पर बने मकानों पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कब्जाधारियों को पीएम आवास योजना के तहत मकान देने का ऑफर दिया जा रहा है, उसके बाद ही कहीं आगे की कार्रवाई की जाएगी। अबरार नगर और रहीम नगर में अवैध निर्माणों को टीम ने देख लिया है। कब्जाधारियों को नोटिस भी दिया जा चुका है। सर्वे के बाद नोटिस मिलने के बाद से इन दोनों इलाकों में मानो खलबली मची हुई है। हालांकि इस कार्रवाई को होने में अभी कितना वक्त लगेगा, इसको लेकर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तब तक समझ लेते हैं योगी के बुलडोजर का अगले 15 से 20 दिन का शेड्यूल क्या है। पहले दिन शनिवार को निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए शहर में निकली थी। अभियान की शुरुआत बरेली कॉलेज से पश्चिमी गेट से रोडवेज स्टैंड होते हुए कुतुब खाना बाजार तक की गई। टीम ने रोड किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की, जिस पर लोग विरोध में उतर गए और टीम के साथ नोकझोंक करने लगे। हालांकि तब तो टीम वहां से चली गई और टीम के जाने के बाद वहां फिर से अतिक्रमण हो गया। ऐसे में चलिए ग्राफिकली देखते हैं कि निगम ने अब कौन सी जगह पर कार्रवाई के लिए शेड्यूल तैयार किया है। योगी का नो अतिक्रमण अभियान 24 जून को घंटाघर से मोती पार्क स्टैंड होते हुए जिला पंचायत रोड से चौपुला पुल तक, 25 जून को अयूब खान चौराहे से कुतुब खाना मार्ग होते हुए कोहाड़ा पीर चौकी तक, 26 जून को चौकी चौराहे से कचहरी से रेलवे स्टेशन तक, 27 जून को श्यामगंज से मालियों की पुलिया होते हुए सैटेलाइट चौराहे तक, 28 जून को बीसलपुर चौराहे से ग्रीन पार्क होते हुए हरुणगला रैन बसेरा तक, 29 जून को चौकी चौराहे से अयूब खान चौराहे होते हुए कुतुब खाना बाजार तक, 1 जुलाई को सिखलापुर चौराहे से रोडवेज होते हुए कुतुब खाना बाजार तक, 2 जुलाई को अयूब खान चौराहे से कालीबाड़ी होते हुए श्यामगंज पुल के नीचे से होते हुए, 3 जुलाई को सैटेलाइट से सतीपुर चौराहे तक, 4 जुलाई को कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप से कुदेशिया पुल तक, 5 जुलाई को स्टेडियम रोड से डीडीपुरम पेट्रोल पंप होते हुए सिलेक्शन पॉइंट तक, 6 जुलाई को स्टेडियम रोड से आदिनाथ चौक तक, 8 जुलाई को अयूब खान चौराहे से चौपुला पुल होते हुए सिटी रेलवे स्टेशन तक, 9 जुलाई को मालियों की पुलिया से सैटेलाइट तक, 10 जुलाई को अयूब खान चौराहे से कुतुब खाना घंटाघर तक, 11 जुलाई को अयूब खान चौराहे से हिंद टाकीज के पीछे शर्मा पान भंडार के पास तक, 12 जुलाई को अयूब खान चौराहे से बरेली कॉलेज होते हुए पुराने रोडवेज तक, 13 जुलाई को शहदाना चौराहे से होते हुए जगतपुर चौराहे तक, 15 जुलाई को धर्मकाटे से सिलेक्शन पॉइंट होते हुए डीडीपुरम पेट्रोल पंप तक। अब शेड्यूल तो ये तैयार है, लेकिन इस हिसाब से कार्रवाई का बुलडोजर कितना दौड़ पाता है, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे इस शेड्यूल की मदद से अगर आपको योगी की कार्रवाई से किसी को सचेत करना है तो कर सकते हैं। अब कार्रवाई भले ही उस तारीख पर ना हो, लेकिन इन सभी जगहों से अतिक्रमण हटाना तय कर लिया गया है। तो जो कोई भी फिलहाल अतिक्रमण किए हुए हैं और इस उम्मीद में है कि वो कार्रवाई से बच निकलेंगे, तो सचेत होकर अपने लिए कुछ नया इंतजाम करने में ही भलाई है, क्योंकि योगी का बुलडोजर फिलहाल रुकने वाला नहीं है। वैसे आप योगी की इस बुलडोजर कार्रवाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई के समर्थन में हैं,
या आपको लगता है कि जब पिछले कई सालों से लोग यहाँ बसे हुए हैं तो इन्हें यहाँ रहने दिया जाना चाहिए? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।